बहुत शाह खर्च हूँ, मैंने खा लिए थे। इस ड्रामे के बाद मुझे लगता है कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा जान रहे हैं और सब काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। या कोई भी सीरियल मैं साइन करती हूँ या स्क्रिप्ट, तो मुझे ये नहीं होता ये फेमस होगा या नहीं। उस वक्त मेरे कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए कि यार ये तो पॉप म्यूज़िक और कोई ऐसा म्यूज़िक। मेरा टाइगर जो बहुत छोटा था वो फौत हो गया, तो उस पर मुझे याद है मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल रही। आई थिंक आप किसी भी चैनल के थ्रू आ जाए, लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं है और अगर आप अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ऑडियंस आपको नहीं पसंद करेगी। हाँ, ये ट्रेंड नहीं है, आपको भी पता है पाकिस्तान में ब्यूटी पेजेंट्स का। और जब मैंने इसको डिस्कवर किया तो मैंने अप्लाई किया, खुद पे बहुत मेहनत की और एप्लीकेशन फिल की। उसके बाद कंपटीशन हुआ, बट आई वाज लकी कि मैं उस वक्त मतलब डायरेक्टली पाकिस्तान से एक लड़की मिस पाकिस्तान बनी, क्योंकि उससे पहले आज तक 25 सालों में सिर्फ इंटरनेशनल जो लड़कियां थी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स थी, सिर्फ वो मिस पाकिस्तान बनती आ रही थी। तो ये पहली दफ़ा था। मैं खुद भी जब मुझे पता चला सुबह, मुझे यकीन नहीं आया। तो इट वाज अमेजिंग मोमेंट। और जब सब चीज़ें हुई, ताज मेरे सर पर आया, सैश आई और मैंने वो पाकिस्तान के लिए चैरिटी का काम करना शुरू किया, तो फिर मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और उसके बाद मुझे मतलब फ़ील हुआ कि ये एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ पैजेंट्स नहीं होते। और उसके बाद आपने देखा कि अभी थोड़ा ट्रेंड सेट हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है ब्यूटी पेजेंट्स ब्यूटी से रिलेटेड होते हैं, बट 50% ये किसी ख़ास कॉज पे होते हैं। एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप एक इशू के ऊपर बात करते हैं जो ओपनली डिस्कस होती है, जिस पे आप काम करते हैं फिर, तो ये उससे रिलेटेड ज़्यादा होती है। मेरा पहला ब्रेक आप ये कह लो कि जब मैं मिस पाकिस्तान बनी तब था। और उसके बाद सेकंड ब्रेक कभी मैं कभी तुमसे मिल रहे। और पहली कमाई तो मुझे बहुत पहले ही मिल गई थी। और तब मुझे एक अजीब और एक अच्छी फीलिंग आती है आपके अपने, जब आप खुद की मेहनत से कुछ लेते हो कोई भी चीज़, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो ऐसा था। बहुत शाह खर्च हूँ, मैंने खा लिए थे। शॉपिंग कर ली। इस ड्रामे के बाद मुझे लगता है कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा जान रहे हैं और सब काफ़ी तारीफ़ करें। इवन कि मुझे आउट ऑफ कंट्री से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं जो मेरे काम की बहुत तारीफ़ करें, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मेरे लिए ये चेंज काफ़ी पॉजिटिव है। यार मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह से ये वायरल हो जाएगा और ये बहुत हिट जाएगा। बट हाँ, एक चीज़ है, क्योंकि कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तब भी वो मुझे बहुत पसंद आया था। वो बहुत हार्ट टचिंग था मेरे लिए, क्योंकि हम उसमें एक इशू नहीं था, उसमें हमारी जो सोसाइटी में रियल इश्यूज़ हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो 3-4 इश्यूज़ इकट्ठे उसमें दिखाए जा रहे हैं। इसलिए वो इतना रियलिटी बेस्ड है कि लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो वैसे भी जब मैं कोई चीज़ कर रही होती हूँ या कोई भी सीरियल मैं साइन करती हूँ या स्क्रिप्ट, तो मुझे ये नहीं होता ये फेमस होगा या नहीं। उस वक्त मेरे कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि बस मुझे शौक है ना डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने का, तो बस मुझे ये होता है मैंने इसे बहुत अच्छे से प्ले करना है, खुद ही देखना, खुद ही खुश हो जाना है। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, क्योंकि ऐसा होता है, बट स्टिल आई बिलीव कि आगे चल के कुछ अच्छे कंटेंट भी आ सकते हैं जिस पे आप एज अ पॉजिटिव भी कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं फिल्म में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कैरेक्टर कर चुकी हूँ, वो बहुत डिफरेंट था। उसके अलावा मेरा जो सबसे पहला ड्रामा था वो एक मासूम लड़की का कैरेक्टर था जो बहुत सूट किया था मुझ पर। तो आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर में मार्जिन बहुत होता है। फिर अगर मैं बात करूँ तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरी कि स्टोरी कंटेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अगर कैरेक्टर नेगेटिव भी होगा तो वो मैं कर लूँगी, क्योंकि अगर उसमें उतना मार्जिन है, वो मैं सूट कर रहा है, तो आई कैन डू इट। बट उसके अलावा भी मैं करना चाहूँगी। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं है मेरी कि मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ काम करूँ। अगेन आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड स्क्रिप्ट, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, सबसे मेन फोकस वही है। और मेन फोकस जो ये है कि मैं उसको कैसे प्ले करूँ। अगर जो भी मेरे साथ एक्टर होंगे या जो भी, तो उनके साथ केमिस्ट्री डेवलप होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ वेब सीरीज़ हैं और
एक दो ड्रामास भी हैं, मेरे पास स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं और वो मैं अभी पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे मतलब अच्छा जो मुझे लगे मैं उस पे काम करूँ। तो आप मुझे जल्दी देखेंगे, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। यार हाँ, क्योंकि हम लोग यूके में शूट कर रहे थे और क्योंकि वो उस जगह पे ऑलरेडी विकेट लेडी का भी शूट हुआ है। वो बहुत एक ह्यूज कैसल टाइप लोकेशन है और इंतहाई ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था और वो माना जाता है कि वो जो घर है वो थोड़ा हॉन्टेड है। हम लोग जाते थे तो जैसा सब आपको बता रहे होते ना ये हॉन्टेड जगह, हम कहते हैं मजाक कर रहे हैं, क्या कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ पे अक्सर चीज़ें आपके सामने सामने हो रही होती थी लिटरली। हाँ, हम लोग वहाँ पर मौजूद थे मेकअप रूम में, तो बालों के लिए हम एक और रूम में शिफ्ट हुए थे। तो वहाँ पर एक साउंड सिस्टम पड़ा हुआ था जो कभी सदियों से ऑन नहीं हुआ है, ना ही उसका स्विच लगा हुआ है और ना ही उसमें कुछ और है। तो मैं हूँ और मेरी एक वहाँ पे एक और फ्रेंड थी, वो भी थी। तो हम लोग ना सॉन्ग सुन रहे थे और अपने वो मोबाइल्स में ही देख रहे थे। तो कुछ टाइम बाद ना हमें एक अचानक से उस कमरे में सिर्फ मैं और वो मौजूद थे और बड़ी खामोशी थी सर्दियों की वजह से। तो एकदम से ना हमें एक पॉप म्यूज़िक की आवाज़, एक बहुत बहुत सदियों पुराना गाना। तो मैंने ना उसको देखा, उसने मुझे देखा, मैंने कहा तुमने प्ले किया है? क्योंकि वो मोबाइल्स में से नहीं थी, वो साउंड सिस्टम से आई, जो साउंड सिस्टम बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो हमने उसकी लाइट देखी, मैंने कहा ये तो इधर से आ रही है। वो पॉप म्यूज़िक है और वो बिल्कुल कुछ सेकंड्स की बात थी। तो हमने जब देखा तो बाद में उसकी वो लाइट भी ऑफ हो गई और उसका स्विच भी नहीं लगा हुआ था। तो हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए कि यार ये तो पॉप म्यूज़िक और कोई ऐसा म्यूज़िक, यार वो जो बहुत पुराने ज़माने में नहीं होता, वो उस टाइप का इंग्लिश काइंड ऑफ। जिंदगी का कोई ऐसा मतलब सबसे बदतरीन कहूँ और सबसे खूबसूरत तजर्बा जो आपको याद, और कैसा रहा वो आपकी? यार मेरी ओवरऑल जो लाइफ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत अच्छी ही रही है। तो उसमें बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं सोचती हूँ और खुश होती हूँ और हैप्पी होती हूँ। सबसे जो सैडेस्ट मोमेंट था जो मुझे मतलब थोड़ा वो करता है, वो उसमें मेरा टाइगर जो बहुत छोटा था वो फौत हो गया। तो उस पे मुझे याद है मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल रही और रोज़े चल रहे थे और मैं सहरी भी नहीं करती थी, मैं उसके पास होती थी, बस पानी से रोज़ा रख लेती थी। उससे मुझे बहुत प्यार था। ये मुझे बचपन से शौक़ है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे बचपन से कार्स और वेपन्स का काफ़ी शौक़ रहा है। तो ये आई एम काइंड ऑफ वेरी ब्रेव पर्सन और ये चीज़ मुझे मेरे बाबा से इनहेरिट हुई है। पहले मुझे नहीं पता था, बट फिर एक कंपटीशन हुआ जिसमें 400 लड़कियों में से मैं शॉर्ट लिस्ट हुई थी। तो बस उस टाइम जब मुझे खुद पता चला कि जो शौक़ होता है आपको नहीं पता होता, बस आप कर लेते हो। तो मुझे उस पर बहुत अच्छी ग्रिप है माशाल्लाह, मेरी प्रॉपर ट्रेनिंग है। आप चला चुकी हैं? मैं ग्लॉक चला चुकी हूँ, बेरेटा भी, और स्नाइपर राइफ़ल, सारे कैलिबर्स मैंने अब तक चलाए हैं। यार मेरे जो नाम है अरीज, ये भी एक फ्रेगरेंस से रिलेटेड है और मुझे बहुत शौक़ है परफ्यूम्स का। तो उस पे मैं बहुत ख़ास खुद काम कर रही हूँ। नोट्स पे, स्पेशली नोट्स पे काम कर रही हूँ। एक ऐसी चीज़ मैं लाना चाह रही हूँ जो रहे। एक परफ्यूम्स होते हैं ना जो बस आप बेचने के लिए बनाते हो, मैं बेचने के लिए तो बना ही रही हूँ, बट मैं ऐसी क्वालिटी बनाना चाहती हूँ जो लोग वाकई कहें कि यार हमें लगाने के बाद इसको 2 दिन तक ये कहीं नहीं जाती। तो आई एम वर्किंग ऑन इट, मुझे बहुत शौक़ है और मेरा बिजनेस माइंड भी बहुत ज़्यादा है। तो आई लव टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो। आपको आई थिंक आपको किसी भी वे में काम मिल जाए, पर अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अपना मूड मेंटेन रखना है, आपको अपने कैरेक्टर में रहना है और फिर आपको लाइट्स का प्रेशर है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों के साथ, फिर उस एक सर्टेन कैरेक्टर में रहना बहुत मुश्किल बात होती है। अगर आप वाकई अपने काम से प्यार करते हो और उसको आप चाहते हैं कि वो अच्छे से पोर्ट्रे हो, तो इट्स नॉट दैट ईजी। आई थिंक आप किसी भी चैनल के थ्रू आ जाए, लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं है और अगर आप अपने ऊपर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ऑडियंस आपको नहीं पसंद करेगी। मेरे पास जो स्क्रिप्ट आते हैं ये ज़रूर है कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर की ऑफ़र ज़्यादा हो रही हैं, बट अब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ डिफरेंट भी करूँ। तो इंशाल्लाह हो सकता है आगे चल के मेरे पास कुछ और स्क्रिप्ट भी आएंगे जिस पे मैं काम करूँगी। उसके अलावा
फ़िल्म्स के थ्रू भी हम कुछ चीज़ें हाइलाइट कर रहे हैं और मतलब डिफरेंट वेब सीरीज़ भी अब तो बन रही हैं, मर्डर मिस्ट्रीज़ बन रही हैं। इसके अलावा इतने सारे और भी मतलब सोशल इश्यूज़ हैं जिस पे चीज़ें चल रही हैं। तो आई थिंक इट्स बेस्ट कि हम लोग अभी बैलेंस हो रहे हैं काफ़ी चीज़ों में। मैं बस अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि अपने ड्रीम्स को पूरा करें और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपने आप पे बहुत यकीन रखें। कभी ऐसा मौका भी आए जिस पे आपको लगे कि आप हार मानने के बहुत करीब हैं, तो कभी हार मत मानें। अपने आप भी यकीन रखें और अल्लाह भी यकीन रखें। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन एक सही वक़्त पर।